त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। तारानगर कस्बे की सीएचसी में 108 वर्षीय महिला ने कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। वार्ड नंबर 24 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे साजिद अली टांक ने वार्ड की फूल कंवर को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद शनिवार को सीएचसी में उनका टीकाकरण करवाया गया। टीकाकरण के लिए संभवतः जिले की सबसे उम्रदराज महिला है। इस दौरान टांक ने बताया कि वैश्विक महामारी के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड की वैक्सीन बनाकर भारत को विश्व में आगे लाने का कार्य किया है, जिसमें सभी को आगे आकर चरणबद्ध ढंग से अपना टीकाकरण करवाना चाहिए और बीमारी को भारत से भगाने के लिए प्रयास करने चाहिए। आज कोविड-19 टीकाकरण के तृतीय फेज में एक राजपूत महिला 108 साल की है और उसने अपना कोविड टीकाकरण करवाया है। टीकाकरण के दौरान उसको आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद में भी किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन, दिक्कत या परेशानी, घबराहट कुछ भी नहीं है एंड उसने अपना सक्सेसफुली टीकाकरण करवाया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये हमारे लिए प्रेरणा की बात है और मैं आशा करता हूँ कि समस्त तारानगर ब्लॉक है अपने टीकाकरण करवाएं और इस जानलेवा बीमारी से छुटकारा पाएं। धन्यवाद। आज तारानगर सीएचसी में हमारे वार्ड के सबसे वरिष्ठ फूल कंवर जी, वाइफ ऑफ जेठमाल सिंह, निवासी दुलेरी ने 108 वर्षीय आयु के हैं, जिन्होंने कोविड की इस वैक्सीन को लेकर हमारे समाज में ये अच्छा संदेश दिया है कि ये कोविड वैक्सीन लगाकर अपने देश व राज्य व अपने गांव घर को सुरक्षित बनाएं, अपने जो जान पर खतरा बना हुआ है इसको दूर करें। और हम लोग सभी लोगों से अपील करते हैं कि इस कोविड-19 का जो वैक्सीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेवें और इसका फ़ायदा उठाएं और देश की सुरक्षा में अपनी भागीदारी देवें। आज सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2021 को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने वृहद संपर्क अभियान के तहत उपचुनाव का आगाज किया। इस अवसर पर राठौड़ ने श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ अभियान की शुरुआत की। वहीं इसके बाद राठौड़ ने शहर के मुख्य मार्गों पर लोगों से जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस दौरान राठौड़ का जगह जगह स्वागत किया गया। अभियान में जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, पूर्व विधायक खेमाराम मेघवाल, विस्तारक कौशल शर्मा, जिला प्रमुख प्रतिनिधि रवि आर्य, बीदासर प्रधान संतोष मेघवाल, रतननगर नगरपालिका सभापति सत्यनारायण गुर्जर सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। राजस्थान की जनता ने 26 महीने पूरा कर रही सरकार के कुराज को भोगा है। हर क्षेत्र में सरकार विफल रही है। आज विकास शून्यता को लिए हुए है। जर्जर कानून व्यवस्था से आम आदमी परेशान है। किसान से कर्जा माफी की बात दूर की कोड़ी साबित हुई है। बेरोजगारी चरम पर है। इन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस कुशासन को लेकर चारों उपचुनाव में उतरेगी और निश्चित तौर पर कांग्रेस को शिकस्त होगी। सर, उन्होंने घोषणाओं का अंबार लगाया है। पिछले साल की घोषणाएं भी 35% ही पूरी हो पाई थी, तो क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, घोषणा वीर के नाम से अशोक गहलोत विख्यात हो गए। अब तक उनकी निगाहों में जिस समय उनके सहयोगी मंत्रिमंडल में थे भंवरलाल जी, तब ये सुजानगढ़ कभी नहीं रहा, उनकी प्राथमिकता में नहीं रहा, विकास के लिए नहीं रहा। और अब चूंकि चारों चुनाव उनकी अग्नि परीक्षा है, इसलिए थोथी घोषणाओं के आधार पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे। जिला कलेक्टर सावनवल वर्मा ने आज रतनगढ़ के उपखंड कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभागवार किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की। जिला कलेक्टर वर्मा ने कोरोना वैक्सीनेशन के कार्य को गति देने पर बल देते हुए कहा कि सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों से सामंजस्य बैठाकर वैक्सीनेशन की गति बढ़ाई जाए। इस दौरान उन्होंने पानी, बिजली, सफाई एवं क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर संबंधित अधिकारियों से अलग अलग वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में एसडीएम शिवपाल जाट, तहसीलदार धीरज झाझड़िया, बीडीओ दिलीप कुमार, जलदाय विभाग के एक्सीएन अमर सिंह मीणा, पीएमओ डॉक्टर राजेंद्र गौड़, वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर महेंद्र घोडेला, डॉक्टर विजयन निर्वाण, पीडब्ल्यूडी एईएन ऋतिक सांखला सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। आज सामान्य व्यवस्थाओं के बारे में मेरे द्वारा रिव्यू किया गया। उपखंड क्षेत्र रतनगढ़ में जो विभिन्न विकास कार्य हैं प्लस जो कोरोना वैक्सीन चल रहा है उसकी समीक्षा की गई है और इसमें जो भी कमी पाई गई है उसके सुधार करने के निर्देश दिए गए। पेयजल ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है। टैंकर रहते हैं हर साल गर्मी में, टैंकर्स के जो है अनुमोदन, रेट्स अनुमोदन की कार्य प्रक्रियाधीन है
और हमारा प्रयास रहेगा कि जो गर्मी में किसी भी तरह की कोई परेशानी आम जनता को नहीं हो। आज सरदार शहर में मेडिकल रिलीफ सोसाइटी MRS की बैठक हुई, जिसमें 27 बिंदुओं पर चर्चा की गई तथा स्वीकृति दी गई। इस अवसर पर विधायक भंवरलाल शर्मा ने कहा कि राजकीय अस्पताल के विकास में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जितना संभव हुआ उतना कोष विधायक कोटे से दिया जाएगा तथा कमी रही तो भामाशाहों से सहयोग लिया जाएगा। इस अवसर पर शर्मा ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से अस्पताल में रिक्त पदों की सूची मांगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में चल रहे सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा व अस्पताल में जो भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति की जाएगी। इस दौरान CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा, BCMHO डॉक्टर विकास सोनी, अस्पताल के प्रभारी राजेश गुप्ता, डॉक्टर चंद्रभान जांगिड़, सदस्य शिवरतन सर्राफ, सुरेश तिवाड़ी आदि उपस्थित थे। ऐसा है, दरअसल में आज जो बैठक की गई है तो कायदे से महीने में एक बार होनी चाहिए या 3 महीने एक बार, ताकि अस्पताल में जिस प्रकार की समस्याएं हैं उनका कमेटी बैठ के निराकरण करे और जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो और दानदाताओं से और भामाशाहों से मिलकर उसका निराकरण करें। और जैसे भी छोटी मोटी जो दवाइयाँ स्टोर में उपलब्ध नहीं हो वो इमरजेंसी में बाजार से खरीद के रोगी को दे दी जाए। और जैसे पंखा है, कूलर है, टेबलेट है, अलमारी है, बिजली फिटिंग है, ये सारी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनके उस संबंध में कमेटी बैठ के निर्णय लेती है। तो आज हमने जैसे 27 बिंदु थे, बैठ के सर्वसम्मति से निर्णय लिया है और हॉस्पिटल में हर तरीके की साफ सफाई रहे और वहाँ किसी प्रकार की चोरी नहीं हो, वो गार्ड लगाने की और मानदेय बढ़ाने की कर्मचारियों की ओर से मांगे आज हमने सर्वसम्मति से मान ली है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार व जिला पर्यावरण सुधार समिति द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से आज भिक्षावृत्ति को लेकर एक अभियान की शुरुआत हेतु प्रेस वार्ता की गई। चाइल्ड लाइन के निदेशक राजेश अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में जिले में बढ़ रही भिक्षावृत्ति प्रकोप को कम करने के उद्देश्य से सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधि व भामाशाहों आदि के सहयोग से भिक्षावृत्ति करने वालों को भिक्षा न देकर उनको खाद्य सामग्री, कपड़े व अन्य आवश्यकताओं की सामग्री दी जाएगी। इससे भिक्षा मांगने वालों को अपराध के रास्तों पर जाने से रोका जा सकता है। वहीं इसलिए इनको रोकने के लिए सभी भिक्षावृत्ति करने वालों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना होगा। इस अवसर पर जिला समन्वयक कपिल भाटी, टीम सदस्य किशन वर्मा, भंवरी देवी, जयंत पांडे, जयकरण कांटीवाल, रुकिया बानो आदि मौजूद थे। हमारी जो संस्था है जिला पर्यावरण सुधार समिति, यह एक स्वयंसेवी संस्था है और हम लोग भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर के चाइल्ड हेल्पलाइन का यहाँ संचालन कर रहे हैं। हमारी सोच ये है कि भिखारियों को, विशेषकर बच्चों को, कोई भी व्यक्ति नगद पैसे नहीं दे, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, क्योंकि नगद पैसे से उन लोगों में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती है और दूसरे दुष्प्रभाव में आते हैं। हम चाहते हैं कि उनको कोई भी भिखारी ज़रूरतमंद लगे, उनको केले, बिस्किट, ब्रेड और सरकार की तरफ से इंदिरा रसोई चल रही है उसमें खाना खिला दे, कोई अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिला दे। जैसी जिसकी आर्थिक क्षमता है उसके आधार पे उन भीख मांगने वाले लोगों को हम भोजन उपलब्ध कराएं, नगद पैसा नहीं दें, जिससे उनमें नशे आग्रह की प्रवृत्ति नहीं बढ़े। हमारा ये अभियान है और ये अभियान हम पूरे ज़िले में चलाएंगे। विशेषकर पोस्टर कैंपेन है, बैनर कैंपेन है, आम सभाएं हैं, स्कूलों में जा करके, बस स्टैंड के ऊपर, जो अच्छे अच्छे प्रतिष्ठान हैं, बड़े जो व्यापारिक हैं या जो धार्मिक ट्रस्ट हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि इस प्रकार के कैंपेन वो अपने लेवल पे चलाएं। उनके मंदिर के सामने कोई भिखारी आते हैं तो उनको भोजन उपलब्ध करवाएं, न कि भीख, पैसा नहीं दें उनको। जिला मुख्यालय के सुभाष चौक के पास स्थित 3 नंबर GSS के पास आज अचानक बिजली विभाग की मेन लाइन के तार टूटने से एक बार की अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना पर GSS में उपस्थित कर्मचारी ने तुरंत लाइन को बंद करवाया। इस दौरान ट्रांसफार्मर में भी हल्की आग लग गई, जिसे मिट्टी डालकर बुझाया गया। वहीं आसपास उपस्थित दुकानदारों की सजगता से यातायात को तुरंत रुकवाया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू के द्वारा बालिका विद्यालय व महाविद्यालय में बालिकाओं में जागरूकता को लेकर अभियान चलाया है, जो 10 मार्च तक चलेगा। इसी क्रम में आज चूरू बालिका कॉलेज में विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजेश दड़िया ने बालिकाओं को उनके अधिकारों और महिला सशक्तिकरण को लेकर विस्तृत जानकारी दी।
इस अभियान को लेकर विद्यालय व महाविद्यालय में बालिकाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम रखा जा रहा है। कार्यक्रम में बालिकाओं को सशक्तिकरण के बारे में व महिला कानूनों के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। ये हम सब जानते हैं कि 8 मार्च को विश्व महिला दिवस पूरे विश्व में मनाया जाएगा। इसी क्रम में महिला सशक्तिकरण को और बढ़ाने के लिए हमारे माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक हम एक अभियान चूरू जिले में चला रहे हैं, जिसमें प्रत्येक दिन किसी विद्यालय में महाविद्यालय में हम साक्षरता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आज चूरू की ये जो कन्या महाविद्यालय है, इसमें बच्चियों को सशक्तिकरण के बारे में, महिला कानूनों के बारे में जागरूक किया जाएगा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि बेटी बचे, बेटी पढ़े, बेटी के प्रति समाज का नज़रिया में बदलाव आए। कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के तहत आज सरदारशहर के वार्ड संख्या 13 स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया गया। इस अवसर पर पब्लिक हेल्थ मैनेजर विजय मूंड ने बताया कि टीकाकरण को लेकर बुजुर्गों में उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में बुजुर्ग टीका लगवाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आ रहे हैं और टीकाकरण करवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वैक्सीन से बुजुर्गों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। पशुपालन विभाग के जॉइंट डायरेक्टर धनपत सारण ने भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। कोविड-19 का टीकाकरण हमारी संस्थान पे किया जा रहा है। इसमें 60 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है उन सबके टीकाकरण किया जा रहा है। इन टीकाकरण से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। टीका सभी को अपनी आधार कार्ड की आईडी है वो साथ में लानी है और टीका लगने के बाद आधे घंटे तक यहाँ पे रेस्ट करना है। अभी हमारे जो पशुपालन विभाग के जो जोन डायरेक्टर हैं डॉक्टर धनपत जी चौधरी, उन्होंने भी टीका लगवाया है और उन्होंने आधे घंटे तक यहाँ पे रुके हैं। वो अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय चूरू के तत्वाधान में निपुण रोवर रेंजर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन दिनांक 5 से 9 मार्च 2021 तक जिला मुख्यालय की जेल के पीछे किया जा रहा है। सीओ स्काउट महिपाल सिंह तंवर ने बताया कि कोविड-19 के बाद लगने वाले इस पहले 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आपदा प्रबंधन, पायोनियरिंग, प्राथमिक चिकित्सा, एस्टिमेशन, मैपिंग, सिग्नलिंग, स्काउटिंग के फंडामेंटल, नियम, प्रतिज्ञा आदि का प्रशिक्षण दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा दिया जा रहा है। इस दौरान समूह चर्चा, वाद विवाद के माध्यम से युवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर समझ को विकसित किया जा रहा है। शिविर में 65 रोवर रेंजर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रमदान, स्वच्छता कार्यक्रम एवं समाज सेवा के कार्यों में हिस्सा ले रहे हैं। भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय चूरू के तत्वाधान में ये पूरे जिला स्तर का जो कॉलेज लेवल के हमारे जो
विद्यार्थी होते हैं जिनको हम रोवर्स रेंजर्स कहते हैं। इन रोवर्स रेंजर की जो पहली स्टेप है निपुण रोवर रेंजर का प्रशिक्षण शिविर है, जिसका आगाज आज हुआ है और अगले 5 दिन तक ये यहाँ रहेंगे। इसके दौरान ये स्काउटिंग की जो विधाएं हैं उसके अंतर्गत पायनियरिंग, फर्स्ट एड, मैपिंग, सिग्नलिंग, अनुमान लगाना, समाज सेवा, ये सब कार्य इनको बताए जाएंगे, सिखाए जाएंगे और ये खुद यहाँ पर स्काउटिंग को कैसे जिया जाता है, कैसे स्काउटिंग में रहा जाता है, ये सब चीज़ें सीखेंगे। खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल ने कल सालासर पहुंचकर बालाजी महाराज के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान आरएलपी के युवा कार्यकर्ताओं ने बेनीवाल का स्वागत किया। इस अवसर पर बेनीवाल ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि बालाजी महाराज से प्रार्थना की है कि राजस्थान में हो रहे 4 सीटों पर उपचुनाव में आरएलपी भारी वोटों से जीत दर्ज करे। वहीं दर्शन करने के बाद श्री बालाजी गौशाला संस्थान पहुंचकर नंदिनी गायों की पूजा कर गायों को हरा चारा खिलाया। इस अवसर पर गौशाला अध्यक्ष रविशंकर पुजारी भी मौजूद रहे। राजलदेसर कस्बे के पूर्व पार्षद व सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रजीत वाल्मीकि को चूरू जिला राष्ट्रीय वंचित लोकवन सफाई कर्मचारी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वाल्मीकि को यह नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन विष्णुदेव सरवटे, संगठन मंत्री राकेश देसाई, कार्यालय जोन अध्यक्ष विनोद सिसोदिया आदि के द्वारा जारी की गई है। वहीं जिला अध्यक्ष बनने पर आज समाज के अंबेडकर भवन में पूर्व नगरपालिका जमादार चेतन राम, विकास, कन्हैया लाल, किशन पवार आदि ने चंद्रजीत को माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर चंद्रजीत ने कहा कि राजलदेसर कस्बे में सफाई कर्मचारियों के हित में जो भी मेरे लायक कार्य होगा, हमेशा मैं कंधे से कंधा मिलाकर उनके हर सुख दुख में भागीदार बनूंगा। वाल्मीकि पूर्व मनोनीत पार्षद नगरपालिका राजलदेसर, श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन जी सरपटे साहब के आदेश के अनुसार श्रीमान एडवोकेट विनोद सिसोदिया साहब कार्रवाई वाहक जोन अध्यक्ष द्वारा चंद्रजीत वाल्मीकि राजलदेसर को चूरू सफाई कर्मचारी प्रकोष्ठ कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है और मैं समाज के लिए सदा काम करता रहूँगा और उन्होंने मेरे पे विश्वास करके ये जिला नियुक्ति दी है। चंद्रजीत जी, आपकी क्या वो प्राथमिकता रहेगी? मैं समाज के साथ मिलकर काम करता रहूँगा। आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़ रोड चूरू में कल 7 मार्च रविवार दोपहर 1 बजे मातृ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य शशिबाला शर्मा करेगी। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में योग प्रशिक्षिका विनीता शर्मा व मुख्य वक्ता ब्रह्मा कुमारी सुमन बहन रहेगी। कार्यक्रम में ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता व सास बहु दौड़, म्यूजिकल चेयर सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। रतनगढ़ रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर चूरू में कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर मातृ सम्मेलन का आयोजन रविवार 7 मार्च दोपहर 1 बजे से किया जाएगा, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय प्रबंध समिति की शशिबाला शर्मा करेंगे। मुख्य अतिथि विनीता शर्मा रहेंगे और मुख्य वक्ता के रूप में ब्रह्मा कुमारी बहन सुमन रहेंगे, जिसमें सभी मातृशक्तियों को सादरता आमंत्रित किया जाता है कि वर्तमान में बालक निर्माण में उनकी जो महती आवश्यकता है उसके विषय में, उसके संदर्भ में चर्चा की जाएगी व कुछ ज्ञानवर्धक व रोमांचक उनकी खेलकूद प्रतियोगिताएं भी रहेगी। प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस सप्ताह के तहत आज गणपति चिल्ड्रन अकेडमी में बच्चों ने जेनेरिक दवाइयों पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने अपने विवेक से निबंध लिखकर इसके बारे में बताया। इस अवसर पर प्रिंसिपल रवि शर्मा ने कहा कि इस तरह के आयोजन से जागृति उत्पन्न होती है और सभी को दवाइयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस दौरान बालिकाओं को सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए। केंद्र संचालक राकेश ओझा ने सभी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है। इसमें 1 तारीख से 7 तारीख तक भिन्न भिन्न कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। इसी के तहत आज गणपति चिल्ड्रन एकेडमी में हम लोगों ने और बच्चों को जेनेरिक दवाइयों के बारे में मोटिवेट करने के लिए और उनको निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से कार्यक्रम कर रहे हैं। निबंध में वो लोग ये बताएंगे जेनेरिक दवाइयाँ क्या है और जेनेरिक दवाइयों का क्या महत्व है और जेनेरिक दवाइयाँ हमें क्यों लेनी चाहिए।
उसके संदर्भ में आज हम लोग यहाँ कार्यक्रम में आए हैं। कल लास्ट कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जी लाइव दूरदर्शन के माध्यम से और सभी केंद्रों से जो लाभार्थी हैं उनसे चर्चा करेंगे। तो वो कार्यक्रम हमारा कल सुबह 10 बजे और वहाँ केंद्र के ऊपर ही रखा गया। उसमें चूरू के प्रमुख नागरिक और उपस्थित रहेंगे। रतनगढ़ पुलिस ने चूरू सड़क मार्ग पर नाकाबंदी के दौरान शुक्रवार की रात एक कार से 13 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले के अनुसार DST टीम को प्राप्त सूचना के आधार पर प्रशिक्षु RPS कैलाश कंवर के नेतृत्व में नाकाबंदी शुरू की गई। नाकाबंदी के दौरान घुमांदा से रतनगढ़ की तरफ आ रही एक कार को रुकवाया तो चालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सजगता से आरोपी भागने में सफल नहीं हो पाया। कार की तलाशी के दौरान उसमें 13 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसका बाजार मूल्य करीब 70,000 रुपए है। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। केरल और महाराष्ट्र के बाद अब पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात से आने वाले लोगों के लिए कोविड रिपोर्ट दिखानी होगी। इस रिपोर्ट में 72 घंटे पहले कोरोना के RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। पड़ोसी राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों में 5वीं तक की कक्षाएं 31 मार्च तक बंद रहेगी। देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रदेश से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक 75 कार्यक्रमों का आयोजन 12 मार्च 2021 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक किया जाएगा। 12 मार्च को जिला स्तर पर दांडी मार्च दिवस पर शांति मार्च से इसकी शुरुआत होगी। जिला मुख्यालय पर इंद्रमणि पार्क से कलेक्ट्रेट स्थित गांधी प्रतिमा तक गांधी मार्च का आयोजन किया जाएगा। इन्हीं आयोजनों के सिलसिले में आज जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा के निर्देशानुसार हुई बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर PR मीणा ने विभिन्न आयोजनों को लेकर अधिकारियों को दायित्व सौंपे और आवश्यक निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि 12 मार्च को सवेरे 9 बजे होने वाले शांति मार्च में अधिकारी, जनप्रतिनिधि, नागरिक, खिलाड़ी, NSS, NCC कैडेट्स, स्काउट गाइड आदि भाग लेंगे। शांति मार्च के समापन अवसर पर दांडी यात्रा विषय गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। विभागीय निर्देशानुसार रतनगढ़ के गांव नुआ की राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक स्कूल का वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन शनिवार को हुआ। PEO प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानाचार्य प्रदीप सिहाग, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भंवरलाल धेतरवाल मंचस्थ अतिथि थे। मां सरस्वती की पूजा अर्चना से शुरू हुए कार्यक्रम में पूर्व विद्यार्थियों एवं दानदाताओं का सम्मान किया गया। संस्था प्रधान बीरबल राम पारिक ने अतिथियों का शाब्दिक स्वागत किया तथा स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस दौरान स्कूल के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीणों ने आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया। कार्यक्रम में नीलेश इंदौरिया, बलबीर सिंह थोरी, नरेश, हनुमान प्रसाद सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं रतनगढ़ के गांव सिकराली में भी आज राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का वार्षिकोत्सव मनाया गया। प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खीचड़ के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में गत सत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षक भागीरथ खीचड़, प्रसून गंगावत, मदन लाल, राजकुमार, रामचंद्र शर्मा, जितेंद्र पिलानिया, रेखा कुमारी का सम्मान किया गया। साथ ही बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल प्रदर्शन करने वाली छात्राओं का भी अतिथियों के द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम में व्याख्याता सुल्ताना राम ने बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र भामू, पूर्व प्रधानाचार्य तुलछाराम प्रजापत, प्रधानाचार्य डॉक्टर चेतन चौहान सहित कई लोग उपस्थित थे। संस्था प्रधान सागर मल ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया।
सरदारशहर तहसील की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुरा पुरोहितान में भी आज वार्षिक उत्सव मनाया गया। सरपंच सुरेंद्र सिंह भाटी व पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि पृथ्वी सिंह तथा प्रधानाध्यापक जयश्री वर्मा के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इस दौरान विद्यालय प्रांगण में अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुतियां दी गई। रतनगढ़ की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल पंडितपुर में प्रधानाचार्य गोपाल महर्षि की अध्यक्षता व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह चौहान, पार्षद पुष्पा शर्मा, साबिरा बानो के आतिथ्य में शनिवार को वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस दौरान स्कूल के 51 पूर्व विद्यार्थियों, भामाशाह एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। स्कूल में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम व द्वितीय स्थान पर रहे विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। संस्था प्रधान रामचंद्र सैनी ने आगंतुकों का आभार प्रकट करते हुए स्कूल की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर पूर्व विद्यार्थियों एवं सेवानिवृत्त अध्यापकों ने स्कूल को आर्थिक सहयोग एवं फर्नीचर प्रदान किया तथा विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल।